अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम स्टार्ट करते हैं थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। लेकिन इससे पहले हमने ये सीखा कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है उसकी डिग्री को क्या कहते हैं, हम टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को आप मेजर भी तो करना है। अगर आप किसी हॉट बॉडी को टच करते हैं या कोल्ड बॉडी को टच करते हैं तो उससे हमें सेंस ऑफ टच ज़हन में आता है कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है, हम बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट हम कैसे बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है? उसके लिए हमने एक डिवाइस आज डिस्कस करना है जिसका नाम है थर्मामीटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो आपने लिखना है यहाँ पे थर्मामीटर क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ सब्सटेंस वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। तो आप अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे नोट करें। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द हॉटनेस ऑफ सब्सटेंस। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है उसको कैसे मेजर करना है, उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे जिसे कहते हैं थर्मामीटर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आप क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, आप जरा गौर कीजिए। ये थर्मामीटर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा। इसमें मैंने लिखा है कि डिफाइन थर्मामीटर, राइट thermometric properties of the thermometric liquid. Define thermometer, write properties of thermometric liquid. थर्मोमीट्रिक लिक्विड क्या होता है? वो लिक्विड जो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। और डेफिनेटली थर्मोमीटर में मरकरी ही यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो यही नीचे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसको फुलफिल करते हैं, लेकिन सारे सब्सटेंस जो हैं इन सब 9 प्रॉपर्टीज को फुल नहीं करते, इसमें कुछ को उसमें डिसोबे करते हैं। अब मरकरी में ये प्रॉपर्टी खासियत है कि वो इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि राइट बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, देन भी यही आंसर है इसका, ये 9 प्रॉपर्टीज। अगर ये आता है कि राइट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मरकरी, फिर भी यही प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हमने क्या किया, इसको थर्मामीटर को डिफाइन कर दिया। अब प्रॉपर्टीज को देखते हैं कैसे लिखनी है। क्योंकि आप ये इसने ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो जैसे ही उसको हीट दी जाए तो उसे एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब उसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर चेंजेस। जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन हो तो वो इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, लो टेम्परेचर हुआ है या हाई टेम्परेचर हुआ है। इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का ये मतलब है, अगर 1 डिग्री यहाँ पे ये थर्मोमीटर है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये 1 डिवीजन को वो क्रॉस कर रहा है। अगर इसी तरह फिर 2 डिग्री हुआ है तो 2 डिवीजन क्रॉस करनी चाहिए। मतलब अगर -10 से 0 डिग्री है तो फिर नेक्स्ट चेंजेस भी सेम, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसको 0 से 10 आना चाहिए। ये नहीं है कि -10 से 0 तक जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक डिवीजन है उसकी, और सेम उसी टेम्परेचर की इंक्रीमेंट के साथ वो 0 से 20 तक न चले जाए, बल्कि वही 10 डिवीजन को ही क्रॉस करना चाहिए। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट बचे इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे क्योंकि ये मर्करी थर्मामीटर होता है और ये स्टैंडर्डाइज है, तो इसलिए 357 डिग्री सेल्सियस उसका हाईएस्ट मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। और लो फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है? -39। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर ये 357 डिग्री मेजर कर सकते हैं हम थर्मामीटर से, वो मर्करी थर्मामीटर। और कम से कम कितना टेम्परेचर उसमें मेजर किया जा सकता है? -39 डिग्री सेल्सियस। वजह ये है कि अगर आप इसको 357 की बजाय लो टेम्परेचर पे ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो फिर सूट नहीं करेगा उसके लिए, अगर हाई डिग्री आपने मेजर करना हो। इसी तरह सेम इज़ द केस फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट। इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, मतलब इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। ये मेन टॉपिक है 10th का। किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है
कि वो कितना जल्दी गर्म या ठंडा होगा। मतलब अगर आपने 2 लिक्विड को हीट अप किया है, सेम लिक्विड नेचर डिफरेंट है उनकी, दोनों लिक्विड को हीट अप करेंगे। अगर एक लिक्विड जल्दी हीट अप हो जाता है तो इसका मतलब है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम थी इसलिए जल्दी हीट अप हो गया। लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो लैंड है या सॉइल है इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। इसलिए लैंड समर डेज़ में जल्दी शाम को ठंडी भी हो जाती है और दिन चढ़ते ही गर्म भी हो जाती है, हम गर्मी फ़ील करते हैं। जबकि जो कराची वाले हैं वहाँ पे क्योंकि समंदर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर 32 के राउंड अबाउट ही रहता है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि वहाँ पे वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी गर्म नहीं होगा। और यहाँ पे लैंड एरिया में क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है इसलिए सन एक्सपोज़र से वो जल्दी गर्म या ठंडी हो जाती है। इट डज़ नॉट वेट ग्लास, ऐसा लिक्विड यूज़ करें जो इस थर्मामीटर में इसको स्टिक नहीं करना चाहिए, साथ दीवारों के वॉल जो इसकी हैं, ये ट्यूब जो है इसके साथ लगना नहीं चाहिए। मतलब उसको आगे एक्सपेंड कर रहा था या अगर यहाँ पे लग जाता है तो इसका मतलब है कि एक्यूरेट मेजर नहीं आएगी। इसे कहते हैं वेट ग्लास, इस दीवारों के साथ चिपक जाना। वैक्सी टाइप इस तरह का हो, वो मटेरियल यूज़ नहीं करना। नॉट वेट ग्लास होना चाहिए, इसलिए ये प्रॉपर्टी लिखी गई है। इट डज़ नॉट वेपोराइज़, वेपोराइज़ भी नहीं होना चाहिए और इट शुड बी विज़िबल, उसको नज़र भी आना चाहिए, जो हमने थर्मामीटर बनाया है, उसके अंदर उसको नज़र आना चाहिए। ये मरकरी का सिल्वरी कलर होता है, नज़र आता है और जबकि जो दूसरा होता है अल्कोहल, अल्कोहल का कोई कलर नज़र नहीं आता। इसलिए हमें खुद से अगर अल्कोहल थर्मामीटर बनाना है, तो बना भी सकते हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम होता है। लेकिन एक एडवांटेज भी है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, बहुत मतलब बहुत लो होता है। -112 आई थिंक इससे ये अप्रॉक्सीमेट होता है। आगे जाके हम इसको देख भी सकते हैं कि वो अल्कोहल का थर्मामीटर कहाँ तक काम कर सकता है। जैसे अल्कोहल इज़ अल्कोहल इज़ यूज्ड एज़ thermometer because alcohol has much lower freezing point, about -112 degree Celsius, which increases its lower limit for the range, but it has low upper limit. ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो कम है 78, तो ये ज़्यादा सूट नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस थर्मामीटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी आपको। इसको बार बार रिवाइज करें। अल्लाह आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।